बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम जनवरी के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एमसीक्यूज हमारे पास होंगी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, और इसमें इंक्लूड होगी इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्स्ट, पर्सन एंड न्यूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अफगान गवर्नमेंट मीट मौलाना फजलुर रहमान। अफगान हुकूमत के किस वजीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की? अभी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत ने अपने पास दावत दी थी। सो इट्स आंसर इज सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं वो हक्कानी ग्रुप के भी हेड हैं इस वक्त, और दिस इज दी सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि मौलाना फजलुर रहमान से अफगानिस्तान में मुलाकात की। और इसके अलावा हम इनके सुप्रीम लीडर के बारे में देखेंगे कि इनका सुप्रीम लीडर अफगानिस्तान का कौन है। सो इनका सुप्रीम लीडर है हैबतुल्लाह अखुंजादा। दिस इज द सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, वेयर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट हेल्ड। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट कहाँ मुनक्किद हुई? जो रिसेंटली जनवरी में मुनक्किद हुई। सो इट्स आंसर इज इस्लामाबाद। सो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट हुई इस्लामाबाद में 10 से 11 जनवरी को, और इसका थीम था टुगेदर फॉर ए हेल्दी प्लेनेट। दिस इज द थीम ऑफ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट, और इसमें तकरीबन मोर देन 70 कंट्री लीडिंग हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड डिप्लोमेट ने शिरकत की। और ये समिट जो है ना पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन है ऑन दी ग्लोबल लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑन सूडान चिल्ड्रन। यानी जो सूडान में जारी जंग है उसकी वजह से जो बच्चों पर गलत असरात हुए हैं, इन पर तशवीश का इजहार किस डिपार्टमेंट ने किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? सो इट्स आंसर इज यूनिसेफ। क्योंकि इस वार में जो कि मेन लीडर ऑफ द सूडान वार है अब्दुल्ला अब्दुल फातेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डेगलो, ये दोनों जनरल्स हैं उनकी आर्मी के, और इनकी अना पर जो है ना ये जंग जारी है। और इसमें तकरीबन 12,190 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और इसके अलावा 7 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। और इसके अलावा हाउ मेनी चिल्ड्रन इन सूडान आर एट रिस्क ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द मंदीप ओब्रायन। सो इट्स आंसर इज 24 बिलियन। तकरीबन 24 बिलियन बच्चे जो है ना इस वार की वजह से मुतासर हो रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु हैज criticized the strikes in Yemen by the US and the British force। यमन में अमरीकी और बरतानवी अफवाज के हमलों पर किसने तनकीद की? क्योंकि ये दोनों ममालिक जो है ये यमन में हमले कर रहे हैं। सो इट्स आंसर इज ईरान। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाई डिड द इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन बैरिड इसराइल फ्रॉम इट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। यानी इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ने इसराइल को आलमी चैंपियनशिप से क्यों रोका? सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस बैरिड इज वार इन गजा। क्योंकि इसराइल ने गजा में वार स्टार्ट की हुई है, और अकॉर्डिंग टू दी एपी न्यूज इसराइल बैरिड फॉर द इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन इवेंट आवर सिक्योरिटी कंसर्न। और यही वजह है कि इनको इसलिए बाहर किया है इस इवेंट से ड्यू टू दी सेफ्टी एंड वेल बीइंग कंसर्न। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हाट डेट वाज यूनानिमसली डिसाइडेड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ रजबुल अल-मुराजिब 1445। सो इट्स आंसर इज, यानी इस्लामी रजब का महीना स्टार्ट हो चुका है, और ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम दी जनवरी 13, 2024 से, और ये डिसाइड किया है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल रूहित हिलाल कमेटी ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, नेटफ्लिक्स रिमूव्स व्हिच फिल्म आफ्टर बैकलैश फ्रॉम हिंदू ग्रुप्स। हिंदू ग्रुपों के रद्द-ए-अमल के बाद नेटफ्लिक्स ने किस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया? सो इट्स आंसर इज अन्नापुरानी। क्योंकि इसमें हिंदुओं की मजहबी रसूमात की तौहीन हो रही थी, जिसकी वजह से जो है ना इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ने हटा दिया है अपने प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट रीजन डिड द इलेक्शन कमीशन गिव फॉर स्ट्रिपिंग पीटीआई फॉर इट्स इलेक्टोरल सिंबल ऑफ बेड फॉर द जनरल इलेक्शन ऑन द 22 ऑफ लास्ट मंथ। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को बल्ले के निशान से क्यों महरूम किया है, इसके पीछे रीजन क्या है, जो कि फैसला हुआ है पिछले महीने। सो इट्स आंसर इज failure to the conduct intra-party polls in the accordance with the election law। यानी उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ना उनको सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से महरूम कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, सिंध हुकूमत ने सूबे में सियाहत को बढ़ाने के लिए किस हिकमत अमली का ऐलान किया है? सो इट्स आंसर इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल
टूर गाइड्स। इसी वजह से जो सिंध हुकूमत ने सूबे में सियाहत को बढ़ाने के लिए अपॉइंट किए हैं प्रोफेशनल टूर गाइड्स, और इनका सूबाई वजीर सियाहत है अरशद वली मोहम्मद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास BBC रेडियो 1 विच फर्स्ट फीमेल डाइज एट द एज 83। जो BBC का रेडियो 1 की पहली खातून थी एज ए DJ, वो कौन सी थी जिनका 83 साल की उम्र में डेथ हो चुकी है? सो इट्स आंसर इज एनी नाइटिंगेल, और इनका बर्थ प्लेस है ऑस्ट्रेली वेस्ट लंदन 1940 में, और उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था एज ए जर्नलिस्ट, और इनिशियल रेडियो 1 में उनकी जॉब DJ थी लेकिन रिजेक्ट हो गई थी ग्राउंड्स ऑन द बीइंग वुमेन, औरत होने के बिना पर, लेकिन 1970 में उनको जगह मिल गई और वो शो करती थी आफ्टरनून, और उन्होंने शी टुक ओवर किया था टेरी वोगेन को, और उन्होंने तकरीबन 12 ईयर्स इसमें सर्विस की एज ए फीमेल डीजे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वेयर डिड जेसिंडा आर्डन मैरी हर लॉन्ग टर्म पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड? सो इट्स आंसर इज नॉर्थ आइसलैंड। नॉर्थ आइसलैंड में जो न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्लार्क गेफोर्ड से शादी कर ली है, और ये इनकी शादी 2022 में तय पाई थी, लेकिन कोरोना की रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये लेट हो चुकी है, जो कि अभी जनवरी 2024 में हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है HPL PSL नाइट के इफ्तिताही मैच में कौन दो टीमें खेल रही है? यानी अभी जो HPL PSL लाइन हो रहा है उसकी इफ्तिताही मैच कौन दो टीमें आपस में खेलेगी? सो द आंसर इज लाहौर कलंदर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इसके अलावा जो PSL नाइट का फाइनल होगा वो कराची में होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है मारूफ शायर अहमद फराज का कौन सा यौम पैदाइश मनाया गया? सो इट्स आंसर इज 93rd। अहमद फराज जो है इनका 93rd बर्थ एनिवर्सरी डेट है हमारे पास जनवरी 12, 2024, जो इस साल बनाया गया, और इनका बर्थ नेम है सैयद अहमद शाह। अहमद फराज इनिशियल पिन नेम था अहमद शाह कोहाटी, और फैज अहमद फैज ने इनको कहा था कि आप अहमद फराज नाम अडॉप्ट करें, और इनकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है तन्हा तन्हा, और ये 25 अगस्त 2008 को फौत हो चुके हैं, और इनको दफन किया है इस्लामाबाद में, और ये अवार्ड्स इनको मिले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु हैंडेड आवर 2 एम्बुलेंसेज एंड फ्लड रेस्क्यू इक्विपमेंट टू द सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान? सो द आंसर इज एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया पार्क की जन। ये इन्होंने प्रोवाइड किए हैं पाकिस्तान को 2 एम्बुलेंसेज एंड फ्लड रेस्क्यू इक्विपमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ IT टू प्रोवाइड स्मार्टफोन टू इंडिविजुअल्स थ्रू इजी इंस्टॉलमेंट? ये प्रोजेक्ट कौन सा है जिसमें प्रोवाइड किए जाएंगे स्मार्टफोन टू द इंडिविजुअल थ्रू इजी इंस्टॉलमेंट? सो इट्स आंसर इज स्मार्टफोन फॉर ऑल। ये अनाउंस किए हैं IT मिनिस्ट्री ने कि वो लोगों को आसान अक़सात पर स्मार्टफोन फराहम करने का आज़म किया है। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्विज का है, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा अहम MCQs डिस्कस करेंगे और इनको ऑन साइड लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं।